ठीक है, लाइट कैमरा एक्शन गुड। सो कुछ 2 शब्द। मेरा नाम है मुशर्रफ खान। मस्त आ रहा है। ये जो जगह है, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ASK ब्लॉग्स वंस अगेन। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज जिस प्लेस पे मैं जा रहा हूँ वो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ख़ास है। तो आई होप कि जितना ये ख़ास है और जितनी फीलिंग्स ये मेरे लिए रखता है उतनी सारी फीलिंग्स मैं इस वीडियो के अंदर डाल पाऊँ। एंड गेस व्हाट, हु इज़ विद मी? असलम सदरी, राइट। तो ये रील्स के सुपरस्टार है एंड आई कॉल हिम देसी सनी देओल। तो आपको वो भी पता चलेगा कैसे, क्यों। एंड अभी जर्नी का प्लान कुछ इस तरह से है कि हम लोग जा रहे हैं सदरी, जिस प्लेस की सारी ये कहानी है। और वहाँ पहुँचने के बाद उसके तत्पश्चात क्या क्या हम चीज़ें करेंगे वो इस वीडियो में आपको दिखेगी। बाय द वे, आई होप कि आपको ये जर्नी पसंद आएगी और इस जर्नी के पीछे जो भी फीलिंग्स मेरी है वो भी आपको शायद इस वीडियो के थ्रू फील हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। जिस जगह मैं जा रहा हूँ एक्चुअली ये सदरी, वो फलूदी से अराउंड 35 किलोमीटर है और बहुत आउट स्टेशन है। अब तो खैर उतना नहीं रहा, जितने लोग बढ़ रहे हैं और जिस तरह से क्राउड बढ़ रहा है धीरे धीरे, उतना तो अब वो भी पीछे नहीं रहा। लेकिन जिस टाइम की ये बातें हैं इस व्लॉग में, वो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा पीछे था। और अभी ये ऑन द वे ही है हम उसके। अभी ऑलमोस्ट हम कुछ 7-8 किलोमीटर चले और असलम भाई अपने साथ चल रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। वैसे तो हम म्यूज़िक बजा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम इतने सुनसान में जा रहे हैं, मगर यूट्यूब के कॉपीराइट क्लेम की हम बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए अभी बंद कर रखा है। और अभी आप वहाँ देखेंगे तो आपको लगेगा वाकई में कि अभी जब ये प्लेस ऐसा है तो आज से अराउंड 23-24 ईयर्स बैक कैसा था, ये आप आइडिया थोड़ा बहुत कर पाए। तो जिस लोकेशन पे आना था अपने को सदरी, वो लोकेशन ये है वो मेरा घर। और इस घर में 3 पार्ट हैं। यहाँ से एक्चुअली जो एंट्री वहाँ से थी वो वहाँ से नहीं हो सकती क्योंकि कुछ रीज़न्स है, वो बंद है दरवाज़ा, इसलिए इस दरवाजे से होके फिर कूद के कुछ फांद के फिर जाना पड़ेगा उस तरफ। और उससे पहले मिल गए कुछ छोटे छोटे साथी और उनके साथ 2 बड़े साथी। और इन बड़े साथी में इधर आओ भैया, नाम क्या है आपका? मांगी। ये अपने मांगी है। आज मेरी इस डायरेक्टिंग टीम में ये भी मेरे साथ हैं और सारा काम ये भी करने वाले हैं। सारा बड़े बड़े डायरेक्टरों के पास सारी टीम होती है, मेरे पास ये टीम है। ये वो टीम है जिसको मैंने हायर भी नहीं किया।
ये मांगी भाई हैं अपने, बिना पैसे के लिए काम करते हैं। और मांगी भाई कुछ कहना चाहते हो आप? क्या बोल? जो आपका मन हो, मैं थोड़ी बताऊंगा क्या बोलूँ, आप बताओ क्या बोलना है आपको। चलो मांगी भाई, काम क्या करते हो आप यहाँ पे? काम तो खाना वाले। खाना वाला काम करते हो? बस खाना खाते हो? चलो मांगी नहीं, अच्छा खाना वाले। अच्छा खाना वाले क्या होता है भाई, बताओ जरा उनको। पत्रकार। अच्छा पत्रकार। मांगी भाई से मिलके बहुत, ये सारी मेरी टीम है, मैं सोचा सब आपको ब्रीफली मिला दूँ। ये छोटे उस्ताद हैं हमारे, ये मेरे ग्रैंडफादर के जो रिलेटिव्स यहाँ पे रहते हैं उनकी फैमिली में से ये है। नाम क्या है? आरिफ नाम है इनका, नाइस नेम। इनके पास मेरा बैग है जिसके अंदर बहुत सारा सामान है और इस सामान को मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके लिए आज हमारे साथ हैं आरिफ भाई, कुछ दो शब्द। मेरा नाम है मुशर्रफ खान। एक और बच्चों के, और इस कैमरा के पीछे तो असलम भाई हमारे साथ चल ही रहे हैं। और आज मैं पहली दफ़ा अपने व्लॉगिंग के अंदर ये कर रहा हूँ कि मैं सबसे मिला रहा हूँ और सबसे मिल भी रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सजेशन था कि व्लॉग के अंदर आप जिन लोगों से मिले उनके बारे में भी बताएं। तो क्या नाम था आपका? सोहेल। तो ये हमारी छोटी छोटी टीम है। अब एक और बच गए यार, आओ। मैं सबसे मिलाता थक रहा हूँ। नाम? दिशा। तो ये एक हमारे चाचा का मकान है और हम इस मकान के अंदर से होते हुए, जो मैं बता रहा था आपको कि इधर उधर की ना बात कर होना चाहिए, बट हम इधर उधर से होके मेरे घर तक जाएंगे और मेरे घर पे जाके मेरे घर को आपको दिखाएंगे। ये हमारे सब पुराने घर हैं और ये तो एक्चुअली रिनोवेट हो चुका है अब तो काफ़ी बार। ये एक्चुअली अब पुराना रहा ही नहीं है। जो रियल में पुराने घर हैं वो तो उस तरफ है। इवनिंग व्यू के लिए ये बेटर प्लेस, जहाँ पे एक्चुअली पुराने टाइम में मेरे पापा का चाचा वो लोग इस टाइम पे यहाँ पे बैठने का, पीछे ये जो व्यू आप देख रहे हैं सैंड ड्यून्स टाइप का, वो मिल रहा है आपको फ्री में डेली, वो व्यू था। और यहाँ पे एक मतलब डंग के साथ जो एनर्जी बनती थी पहले, काऊ डंग्स के साथ, उसको यूज़ करके यहाँ पे एनर्जी बनती थी घर में, जिसकी गैस यूज़ होती थी। एंड वो चीज़ मेरे को रिसेंटली अभी मतलब वापस मेरे को भी याद थी वो, बट दैट टोल्ड बाय मिस्टर असलम, तो मुझे याद आ गया अचानक। और ये जस्ट इसके पीछे ही थी। और जो आप मेरे पीछे सैंड्स देख रहे हैं, ये इतनी करीब नहीं थे उस टाइम, बहुत दूर थे। लेकिन विद द टाइम क्या होता है कि आप विंड आती है बहुत तेज़ और वो विंड जो है ये सारी जो सैंड्स को है वो पास में लेके आती है। तो उस टाइम बहुत पीछे भी थे ये सारे जो आपको दिख रहे हैं रेत के टीले, और बहुत ऊपर भी थे, अब वो उतनी हाइट भी नहीं रही इनकी। और जो जस्ट प्लेस, ये जो पास में जो रूम बना हुआ है यहाँ पे एक्चुअली ये हमारे फादर साहब का रूम था। और अब तो इस रूम की हालत ही ख़राब हो चुकी है, कुछ दिखता नहीं इसके अंदर। तो मे भी अगर क्लोज शॉट होगा तो कुछ समझ में आएगा आपको। और इको भी आ रहा होगा। तो ये इस तरफ में सेकंड हमारे चाचा हैं, उनका ये मकान था, जिसकी भी हालत आप देख सकते हैं कितना प्यारा हो गया। एक्चुअली तो हमारा रास्ता वो था, बट ये रास्ता बंद होने की वजह से हमें कहाँ से होके घूम के आना पड़ा। ये पुरानी फॉर्च्यूनर हमारी अब ख़राब हो गई है, उस ज़माने की ये फॉर्च्यूनर थी। अब विद द टाइम चीज़ें बदल जाती है, फॉर्च्यूनर बदल गई और इसको हमने साइड में लगा दिया। आज ये एक सिर्फ कबाड़ खाने के अलावा कुछ बचा नहीं। यहाँ पे ये जो बचा हुआ है ये एक पीसीओ था, और उस टाइम में 90s के टाइम में तो आई थिंक दिस वाज द वन कि यहाँ पर तो इतनी दूर में तो कि जिस पे लोग आते थे, कॉल्स आती थी, लोगों से बात होती थी, उसके लिए यूज़ होता था ये। अब इसको भी हटा दिया है क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं रहा। जहाँ पे मैं बैठा हूँ अभी, यहाँ पे कभी एज अ मूवी थिएटर चलता था ये। यहाँ से हमारे पिताजी एक छोटी सी टीवी प्ले करते थे और हम सब लोग यहाँ पीछे इस ग्राउंड में ऐसे बैठे रहते थे। तो वो एक्चुअली 90s, मैं कह रहा हूँ जितनी भी बातें वो 90s के टाइम की है, बिकॉज दैट वाज द टाइम कि उसके आसपास 90s टू 2000 के बीच में हम आए इस दुनिया में। तो ये उस टाइम की बातें हैं जब तक हम यहाँ रहते थे। तो ये जगह यूज़ होती थी मूवी देखने के लिए, यहाँ पे शो चलते थे। नाउ अब हम जाएंगे घर के अंदर, और जो घर की दुर्दशा है कुछ ज़्यादा ही बेकार है, मगर दिखा सकते हैं वो। और चलते हैं अंदर, कौन कौन सा क्या बाकी है। ये एंट्री गेट है यहाँ का, और एंट्री गेट के बाद यहाँ पर एक रूम है जो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा रूम है। और ये हमारे पिताजी एक ये रूम यूज़ करते थे और एक वो जो मैंने आपको दिखाया, दिस वाज द किचन। तो ये अराउंड कितने साल हो गए हम, तुम्हारा भाई अगर 24-25 का, तो ये भी उससे भी पुराना किचन है हमारा। और फिर तो इसको यूज़ भी नहीं करते थे, कभी कभी किचन ट्रांसफ़र होते रहते थे, कभी बाहर बना लिया, कभी अंदर बना लिया। और ये जो आप मेरे पास देख रहे हैं, ये निशानात जो आपको हैं वो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। जैसे वैसे किस चीज़ के होते हैं असलम भाई? ये मधुमक्खी के हो सकते हैं। चलो इस पर CID जाके बिठाएंगे बाद में, तो पता चलेगा किस चीज़ के होते हैं। और मेरे घर के अंदर ही आप देख रहे हैं घास,
क्योंकि यहाँ पे फिर गाय को दूध थोड़ी ले जाके जाएंगे, गाय को पास में रखते हैं। एंड यहाँ पे कुछ पेड़ वगैरह थे जो अब नहीं रहे हैं। और उसके बाद में ये 2 रूम्स थे हमारे पास अलग। तो चलते चलते सारी कहानी बताते बताते और घर के अंदर, घर से घर तक पहुँचते पहुँचते हम पहुँच चुके हैं उस रूम तक, जिस रूम में इस कैमरा के सामने जो लड़का खड़ा है वो आज से तकरीबन कोई 24-25 साल पहले इस दुनिया में आया था। और उस दुनिया में आने के लिए अल्लाह ताला ने जो जगह यूज़ की, दिस वॉज द प्लेस। अभी ये रूम खुला नहीं है, खुला होता तो हम इसकी भी दुर्दशा आपको बता दें, क्योंकि इस घर की दुर्दशा के अलावा और कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है। बट दिस वॉज अ पार्ट ऑफ मेमोरी, तो बस मैं उसलिए बता रहा हूँ आपको। बाकी घर दिखाने में कोई ज़्यादा घर जैसा नहीं है। एंड ये ऐसा लग रहा है जैसे राजा महाराजाओं के टाइम का कोई घर है जिसको बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो चुकी है और गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही उसके ऊपर। यहाँ पे एक छोटा सा जिसे बोल सकते हैं हमारे टाइप में, मतलब कोई पक्का रूम नहीं था ये, बट इसके ऊपर कुछ घास फूस लकड़ियाँ वकड़ियाँ यूज़ करके थोड़ा अलग रूम बनाया गया था, जो कि अपना अस्तित्व खो ही चुका है लगभग। जो पत्थर लगे हैं वो पत्थर तो लगे हैं, बट जो उस टाइम में लकड़ी वकड़ी को यूज़ करके जो बनाया था वो तो चला ही जा चुका है। ये वो छोटा सा स्टोर रूम था जहाँ पे बचपन में ये लगता था कि अगर इसकी चाबी मिल जाए तो पता नहीं क्या मिल जाएगा इसके अंदर से खाने पीने के लिए, बट ऐसा कुछ होता नहीं था। वो सिर्फ एक वहम था कि आप एक दिन इसके अंदर जाएंगे, बट वो कुछ ऐसा थोड़ा उसमें नहीं होता था। बट लगता था बचपन में कि यार कोई चीज़ होगी खाने पीने की जो नहीं लगती थी। और चलते चलते हम लोगों को एक चीज़ पाँव में नोटिस करी हमने, वो थी ये, और ये तो निकल भी नहीं रहा है। ये जो मिट्टी के साथ निकला हुआ कुछ, असलम भाई क्या नाम था इसका? हाँ, वो मेरे टीममेट्स, मेरी पूरी डायरेक्टर के साथ भी टीम दिख रही है आपको। इसमें हर एक लैंग्वेज के मेरे पास एक्सपर्ट्स खड़े, तो उसमें इस लैंग्वेज, इसमें अपने पास ये चीज़ जो है वो मैंने इसलिए इनसे पूछी, कंफर्म बना ली। एक्चुअली मुझे भी पता था कि इसको मतलब मारवाड़ी में इंद्रोणी बोलते हैं, लेकिन मैं सोचा क्या पता भाई कुछ गलत निकल जाए ऐसे ही फालतू में, फिर ये लोग मुझे करेक्ट करें, उससे अच्छा कि मैं इनसे ही पूछ लूँ। तो ये उसलिए यूज़ होती थी जब वहाँ दूर से कहीं पानी वानी लाना होता था ना, तो सर पे इसको रखते थे, उसके बाद में वो बर्तन रखते थे ताकि आपको वो प्रेशर इतना ज़्यादा फील नहीं हो। तो ये भी एक अच्छी टेक्निक थी उस टाइम में। अब तो ये सारी चीज़ें एक ज़्यादा कुछ नहीं, हिस्टोरिक चीज़ें बन के रह चुकी हैं, क्योंकि अब कौन इतनी दूर से पानी लाता भी है। यहाँ से पीछे जो बैक में दिख रहा है आपको, शायद येलो पोर्शन एक किसी पे दिखे, अगर येलो येलो है आपको, तो वो एक्चुअली हमारी स्कूल है, जहाँ तक अभी मैं लेके जाऊँगा आगे थोड़ा। बट ये रूफ टॉप हमारे इस आलीशान महल का है। सोचा इस पे चढ़ के थोड़ी बातें की जाए, इसलिए यहाँ से बातें कर रहा हूँ मैं। और जितनी भी ये आपको घर दिख रहे हैं, ये सारे घर किसी और के नहीं हैं, सारे घर हमारे ही हैं, ठीक है। वो मेरे ग्रैंडफादर के ब्रदर और उनके फिर बच्चे, उनके इधर के हम बच्चे, उधर के वो बच्चे, सारे बच्चे मिला के बहुत सारे बच्चे। तो ये सारा सीन हमारे यहाँ का है। और पीछे जो आपने अभी देखा है वो सैंड ड्यून्स। तो हम एक मिक्सअप जगह पे रहे हैं जहाँ पे आपको पत्थर निकलती हुई जो है माइंस दिख रही है और पीछे आपको ड्यून्स दिख रहे हैं। कॉम्बो पैक है ये। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। टाइम हैज़ चेंज्ड, वक्त वक्त की बातें। जिस स्कूल से एक टाइम में जिस चीज़ को भागने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, आज वहाँ जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वो दीवारें हैं जहाँ से बचपन में इंसान भागता है और जब एक मेच्योरिटी की जाती है तब उसी स्कूल में वापस जाता है। दिस इज़ व्हाट द टाइम सर्कल इज़। और वक्त हमें वापस वहीं लेके आता है कभी कभार, चाहे व्लॉग के लिए आना पड़े, लेकिन आ जाता है। तो आज हम मेन गेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज मेन गेट से नहीं, दीवार कूद के जाएंगे,
क्योंकि दीवार कूद के भागे तो बहुत, लेकिन दीवार कूद के स्कूल भी तो जा सकते हैं। चलिए स्कूल टूर करते हैं, देखते हैं हमारी स्कूल को कितनी बदल चुकी है अब वो। लेट्स कम। ये हमारा स्कूल है जो अब बहुत ज़्यादा रंगारंग कार्यक्रम में नया हो चुका है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पैसे लगाती है गवर्नमेंट स्कूल्स पे। ये स्कूल उस टाइम जब मैं आता था तब इतनी अच्छी नहीं थी, फर्श टूटे उटे रहते थे, लेकिन अब तो बाहर से भी इतनी अच्छी हो चुकी है, तो आई गेस के अंदर से भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। एक्चुअली आज गवर्नमेंट की यहाँ पे हॉलीडे है, तो अनफॉर्चुनेटली ये स्कूल अभी तो ओपन नहीं हो सकता है, बट हम थोड़ा बाहर से देख। चाय हमारा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन हमने चाय आज पी नहीं, क्योंकि मैं जिस टाइमिंग के दौरान आया हूँ उस टाइमिंग में लाइट रहना बहुत नैरो टाइम पीरियड था, तो इसके लिए। और ये हमारी स्कूल है एंड दिस नेम जो आप पीछे देख रहे हैं, यह हमारी स्कूलिंग, प्राइमरी स्कूलिंग जो है थोड़ी बहुत मैंने 1-2 साल शायद यहाँ पे की थी, ज़्यादा तो मैंने नहीं की है, बट जितनी भी हो थोड़ी ज़्यादा डजेंट मैटर, बट यादें ज़रूर है, ये कंफर्मेशन है इस बात पे। टीम पानी पिलाओ यार, कितना बड़ा ब्लॉगर हूँ मैं। ज़िंदगी में इतनी भागा दौड़ी नहीं होना, तो उससे पहले लोग ऐसे भी ज़िंदगी बिताते थे। ये अच्छी शाम, ये प्यारी प्यारी सॉफ्ट सॉफ्ट प्योर रेत, और उस पर बैठे बैठे ऐसे सोचते मस्त, और अभी सिर्फ भाग रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं। जैसे मेरे पीछे पीछे ये जो पाँव दिख रहे हैं ना आपको, भागते हुए हिरणों के, जिनको पता नहीं है कि कहाँ भागना है, कहाँ जा रहे हैं, जहाँ से लौट के आए थे वहीं वापस चले जाते हैं। भागना है, कौन रेस में फर्स्ट आ रहा है सेकंड आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, और ये भी पता नहीं है कि रेस कौन सी दौड़ रही है, बट द रियल प्योर नेचर, प्योर लाइफ, दिस इज़ वॉट मी विद माई फ्रेंड्स चिलिंग। मैंने अब मोह माया त्याग दिया, अब मैंने सोचा है कि मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, सो पीसफुल। आप लोगों को भी लग रहा होगा, मेरे पास और कोई साउंड ही नहीं है, अब तो इतना वो लाइक टेक्नोलॉजी वाला वर्ड हो गया है, तो दूर से भी कहीं ना कहीं म्यूज़िक बज जाता है अब तो, बट फिर भी बहुत ज़्यादा पीसफुल है, एज़ यू कैन हेयर इट आउट, तो आपको समझ में आएगा। सारे दिन के व्लॉग के बाद, सारी चीज़ आपको दिखाने के बाद, नाउ दिस टाइम इज़ फॉर द सनसेट, और सनसेट मुझे बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि सनसेट ही आपको बताता है कि हर वो चीज़ जो उगती है ना वो ढलती ज़रूर है। तो इसी के साथ आज का अपना ये व्लॉग मुझे एंड करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, क्योंकि दिस व्लॉग इज़ सो कनेक्टेड विद मी, बिकॉज इसके अंदर मेरे लाइफ की वो सारी मेमोरीज़ है जो अपना इंसान के उस टाइम के अंदर होती है जब उसे किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं होती है। तो ये प्लेस मेरे उस टाइम से क्लोज़ है जब मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो सही में बहुत अच्छा लगा होगा। सो बने रहिए ASK ब्लॉग्स के साथ। डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।